તો હવે વાત શિવરાજના ઝેરની। પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટીલનો બફાટ સામે આવ્યો છે। ભગવદ્ ગીતા અંગે મોટો બફાટ કર્યો છે। કહ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આપેલો ઉપદેશ જેહાદ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં શિવરાજનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। આ નિવેદન સામે આવ્યું છે પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટીલનું કે જેમાં તેઓએ આક્ષેપ કર્યા છે અને વાત પણ જણાવી છે, પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે। ગુજરાત ચૂંટણી પહેલાની વાત જણાવી છે અને સાથે જ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસના નેતા શિવરાજ પાટીલ કે જેઓએ આક્ષેપો કર્યા છે અને તેઓએ વિવાદિત એક નિવેદન આપી દીધું છે। તેઓએ શ્રી કૃષ્ણ પર આ નિવેદન આપ્યું છે। બફાટ તેઓનો સામે આવ્યો છે। પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટીલનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે જેમાં તેઓએ શ્રી કૃષ્ણ પર નિવેદન આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આપેલો ઉપદેશ જેહાદ છે। એક પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં શિવરાજનું આ વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે। આ નિવેદનમાં તેઓ શ્રી કૃષ્ણ વિશે બોલી રહ્યા છે। પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટીલનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે કે જેમાં તેઓ બફાટ કરી રહ્યા છે, શ્રી કૃષ્ણ વિશે બોલી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આપેલો ઉપદેશ જેહાદ છે, જેહાદ સાથે સરખામણી કરી છે અને સાથે તેઓએ આ નિવેદન આપ્યું છે। वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान से और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी પોતાના નિવેદન પર શિવરાજે સમર્થન આપ્યું। જેહાદવાળા નિવેદન પર ફરી શિવરાજ બોલ્યા છે। उसको जहाद कहते हैं क्या? अगर कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा तो उसको जहाद कहेंगे क्या आप ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि तुम, वो बार बार बोलते हैं कि कोई अगर लड़ाई हो रही है तो उसको खत्म करने के लिए उनसे बात करो। और यही जो है ये कुरान शरीफ के अंदर वही बोला है और ये बाइबल है वही बोला है। और ये बाइबल के अंदर दोनों भी किताबों के अंदर उन्होंने ये बोला है, कुरान शरीफ में ये बोला है कि कोई आदमी बोलता है कि भगवान एक है, उसकी मूर्ति नहीं बनाना। उसका गीता के अंदर क्या बोला है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रंग नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हाल हमारे साथ मुंबई संवाददाता अमित राय जोड़ाई गया है। अमित, शिवराज पाटिल के निवेदन को लेकर क्या बड़ी खबर? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का ये बयान सुर्खियों में आ गया है। एक किताब के विमोचन में शामिल होने गए शिवराज पाटिल ने कह दिया कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि गीता में भी जिहाद है और जीसस में भी जिहाद है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कहा। शिवराज पाटिल ने ये कहा था कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता और जीसस में भी जिहाद है। जब स्वच्छ विचार तमाम कोशिशों के बाद भी कोई समझता नहीं है तब शक्ति का उपयोग करना चाहिए। और महाभारत के अंदर जो गीता का भाव है उसमें भी जिहाद है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। बयान में शिवराज ने यह भी कहा कि ईसाइयों ने भी लिखा है कि वे सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए नहीं आए बल्कि साथ में तलवारें भी लाए हैं। यानी अगर सब कुछ समझने के बावजूद भी कोई हथियार लेकर आ रहा है तो आप भाग नहीं सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवराज सिंह पाटिल मोहसिना किदवई की किताब का विमोचन करने दिल्ली आए थे और उनके मुताबिक मोहसिना की किताब में भी इन सभी बातों का विस्तार जो है वो जिक्र किया गया है।
इनके इस बयान के बाद बीजेपी का बयान आया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं से नफरत करती है और अब बीजेपी ने इस चुनावी मौसम में शिवराज पाटिल के बयान को एक बड़ा मुद्दा बना लिया और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा है और इस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया था, राम मंदिर का विरोध किया था, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का ये हिंदुओं को लेकर नफरत संयोग नहीं है बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है और गुजरात चुनाव से पहले जानबूझकर ध्रुवीकरण करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया। मैं आपको इसी जानकारी दे दूं कि शिवराज पाटिल के राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 26/11 हमले के दौरान वे देश के गृह मंत्री थे। वे महाराष्ट्र के लातूर से सांसद भी रह चुके, लेकिन 2014 के बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। तो कहीं न कहीं उनके इस बयान में जो है पूरी तरीके से राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पे तंज कसती हुई नजर आ रही है। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए। તો શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને આપેલો ઉપદેશ જેહાદ છે તેવું હાલ તો નિવેદન સામે આવ્યું છે। પૂર્વ ગૃહમંત્રી શિવરાજ પાટીલનો આ બફાટ સામે આવ્યો છે। હાલ અમારી સાથે સંવાદદાતા જોડાયેલા હતા, તેઓએ પણ જણાવ્યું હતું કે આ વિમોચન સમયે તેઓએ જે નિવેદન આપ્યું છે અને આ જ નિવેદનથી હાલ લોકોમાં પણ ભારે વિરોધ અને આક્રોશનો માહોલ છે। કોંગ્રેસના નેતા શિવરાજ પાટીલના નિવેદનથી રોષ જોવા મળ્યો છે। ભાજપ પ્રવક્તા શહેજાદ પૂનાવાલાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી। ગુજરાત ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનો નફરતનો પ્રયોગ છે। તો ભાજપ પ્રવક્તાનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે, તેઓએ પણ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે। नेता शिवराज पाटीलના નિવેદનથી રોષ વ્યક્ત કર્યો છે। શહેજાદ પૂનાવાલાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। ગુજરાત ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનો નફરતનો પ્રયોગ છે તેવું તેમનું કહેવું છે। તેઓની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। શિવરાજ પાટીલના નિવેદન પર અલગ અલગ રોષ જોવા મળ્યો છે, જેમાં ભાજપ પ્રવક્તાએ આ નિવેદન આપ્યું છે અને કીધું છે કે ગુજરાત ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસનો નફરતનો પ્રયોગ છે, જેથી કરી અને આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। ભાજપ પ્રવક્તા શહેજાદ પૂનાવાલાની પ્રતિક્રિયા સામે આવી। पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनियोधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी ने યોગી દેવનાથે શિવરાજના નિવેદનને વખોડ્યું છે। કોંગ્રેસની માનસિકતા હિન્દુ વિરોધી છે। નિવેદન બાદ સાધુ સંતોનો ભારે વિરોધ જોવા મળ્યો છે। કોંગ્રેસની હંમેશા માટે હિન્દુ વિરોધી અને સનાતન વિરોધી માનસિકતા રહી છે અને આજે પુનઃ પાછો સાબિત થયો છે કે કોંગ્રેસ હિન્દુ વિરોધી છે। હું શિવરાજ પાટીલના હિન્દુ વિરોધી આવી માનસિકતાને વખોડું છું, નિંદા કરું છું અને સાથે સાથે કોંગ્રેસને કહું છું કે સર્વે હિન્દુઓથી આપને માફી માંગવી જોઈએ। તો સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ। મને રજા આપશો। નમસ્કાર। વીસીએ કર્મચારીઓ